जय माता दी मित्रों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम आपके लिए आगामी 30 अक्टूबर को आने वाली शरद पूर्णिमा की समस्त जानकारी जैसे कि व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, किस लिए खास है यह पूर्णिमा तथा खीर के भोग का महत्व बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपका भक्ति कथा इतिहास परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आशा है आपने हमारा पिछला वीडियो भी देखा होगा, जिसमें हमने शरद पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय तथा माता लक्ष्मी का जन्मदिन किस दिन होता है और उस दिन क्या विशेष उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की पूरी कृपा आप पर बरस सके। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया एक बार जाकर उसको भी अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए अब अपना आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा को कोसगार पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कुमार पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन रखे जाने वाले व्रत को कौमुदी व्रत कहते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी इस साल 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। आइए जानते हैं किस लिए खास है यह पूर्णिमा। बारिश के बाद पहली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद मौसम में कोहरे के साथ ठंडक शुरू हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत तत्व बरसता है। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपित अमृत वर्षा करता है। उसकी उज्जवल किरणें जब फसलों, पेड़ पौधों एवं खाद्य पदार्थों पर पड़ती है तो इनमें अमृत का प्रभाव आ जाता है और ये जीवनदायिनी होकर जीव जगत को आरोग्य प्रदान करती हैं। आइए आपको बताते हैं किस दिन लक्ष्मी जी करती है पृथ्वी का भ्रमण। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की श्वेत धवल चांदनी में विष्णुप्रिया माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निशित काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और माता यह भी देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्मों को लेकर कौन कौन सचेत हैं। जो जन इस रात में जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, मां लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा होती है। प्रतिवर्ष किए जाने वाला कौमुदी व्रत लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला है। ज्योतिष के अनुसार जो भक्त इस रात लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा करके श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में धन योग नहीं होने पर माता उन्हें धन्य धान से संपन्न कर देती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रमा की किस तरह बरसेगी कृपा। इस दिन भगवान रजनीश यानी चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत और दिव्य रास लीलाओं का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की श्वेत उज्जवल चांदनी में यमुना जी के निकट भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 9 लाख गोपियों के साथ स्वयं के ही 9 लाख अलग अलग गोपों के रूपों में आकर ब्रज में महारास रचाया था। इस दिन से पुण्य प्रदाता कार्तिक माह के यम नियम, व्रत, स्नान और दीपदान का आरंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नित्य प्रति संध्या के समय तुलसी और खुले आकाश के नीचे
दीपदान करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। आइए अब जानते हैं खीर का महत्व। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। खीर में मिश्रित दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही हैं, अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। 3-4 घंटे तक खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। उसका शरीर पुष्ट और कांतिवान हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो इस खीर का सेवन कुछ औषधियां मिलाकर दमा के रोगियों को भी कराया जाता है। यह खीर पित्त शामक, शीतल, सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है। इससे चित्त को शांति मिलती है और साथ ही पित्त जनित समस्त रोगों का प्रकोप भी शांत हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की तरफ एकटक निहारने से या सुई में धागा पिरोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 घंटे तक शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में बैठना चाहिए। 10 से 12 बजे का समय, जब चंद्रमा की रोशनी अपने चरम पर होती है, उपयुक्त होता है। आइए जानते हैं कैसे करें शरद पूर्णिमा पर पूजा। शरद पूर्णिमा के दिन उपवास श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद उसे लाल कपड़े से ढकें। इसके बाद लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक कलश में द्रव्य या पैसे डालें। शाम के समय चांद के उगने पर अपनी क्षमता के मुताबिक सोने, चांदी या मिट्टी से बने दिए जलाएं। यहाँ ध्यान रखना है कि दीपों की संख्या 108 बेहतर मानी गई है। शरद पूर्णिमा पर पूजन में प्रसाद के लिए चावल के खीर का प्रयोग करना अच्छा माना गया है। इसीलिए लक्ष्मी जी को प्रसाद स्वरूप खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अथवा घर के बड़े सदस्यों को प्रसाद के तौर पर खीर खिलाएं। शरद पूर्णिमा पर रात में जगने का विधान है, इसलिए रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण के बाद सुबह सूरज उगने पर कलश और प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। इसीलिए शरद पूर्णिमा की कथा श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटी पूर्णिमा का उपवास रखती थीं, परंतु छोटी बेटी व्रत को पूरा नहीं करती थी। वहीं बड़ी बेटी हमेशा पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन करती थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हुई। शादी के बाद साहूकार की बड़ी बेटी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर छोटी बेटी, जो व्रत का पालन ठीक प्रकार से नहीं करती थी, उसके संतान होते ही खत्म हो जाती थी। इस बात को लेकर वह बहुत अधिक परेशान रहने लगी। यह सब देखकर साहूकार ने पंडित से इस बारे में बात की और इसका कारण जानना चाहा। पंडितों ने सलाह दी कि अधूरा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत को पूरा करे। इसके बाद पंडितों ने शरद पूर्णिमा का व्रत भी विधिवत करने को कहा। तब साहूकार की बेटी ने विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत रखा, परंतु इस बार उसकी संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक जीवित रही। जब फिर से उसकी संतान मर गई तो उसने उसे लकड़ी के पीढ़े पर सुलाकर उस पर कपड़ा रख दिया और उसके बाद अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठना चाहती और उसे देखकर आश्चर्य हुआ और अपनी बहन से बोली, तू अपनी संतान के मरने का दोष मेरे ऊपर लगाना चाहती है? इस पर छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से मरा हुआ है और आपके छूने से यह जीवित हो उठा। इस प्रकार शरद पूर्णिमा व्रत के महत्व को जानकर छोटी बहन भी
विधि पूर्वक व्रत करने लगी। आइए अब जानते हैं पूजा का मंत्र एवं उसका शुभ मुहूर्त। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मये नमः। शरद पूर्णिमा तिथि है 30 अक्टूबर 2020। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय हो रहा है शाम 5:11 पर। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ है शाम 5:45 से, जो समाप्त हो रही है 31 अक्टूबर रात 8:18 पर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट ज़रूर करें, जिससे भविष्य में जो भी हम धार्मिक वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले तक पहुंच सके। धन्यवाद।